अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमने अपने प्यूबिक एरिया को या जो हमारी शर्मगाह है उसके ऊपर से बाल उतारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप ये जानते हैं कि हमारे मजहब में सफाई निस्फ ईमान है और हमारी तो नमाज ही तब तक नहीं होती जब तक कि ये जो बाल है ये चावल के दाने से बड़ा हो। इसकी सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना बड़ा बाल होगा उसके अंदर जो है जरासीम होंगे, उसके अंदर फंसेगी आपकी जितना पसीना फंसेगा, गर्मी होगी और उसकी वजह से इन्फेक्शन होगी। ना सिर्फ उस जगह की स्किन की बल्कि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होती हैं और साथ साथ आपको बहुत सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब की नाली से आपके गुर्दों तक को इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जरूर इस चीज का ख्याल रखिए कि मर्द हो या औरत उसको उस जगह को साफ करना है। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं। प्लीज सबसे पहले तो हेयर रिमूवल क्रीम्स की तरफ आपने नहीं जाना क्योंकि ये जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, बर्न कॉज करती हैं, जला देती हैं आपकी स्किन को। वक्ती तौर पे तो वो निकल जाता है, एक तो अगले दिन ही आ जाता है और दूसरा वो स्किन को इतना ज्यादा डैमेज करती है, एलर्जीज होती हैं, डर्माटाइटिस होता है, मतलब स्किन जो है आपकी जिल्द इन्फ्लेम हो जाती है, सोजिश हो जाती है, लाल हो जाती है उस वक्त और फिर बाद में काली भी हो जाती है और उसके बर्न को या एलर्जी को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। शेविंग एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन शेविंग के लिए हमेशा रेजर जो है वो नया रखें। डायरेक्शन ऑफ द हेयर में आराम से उसको शेव करें। पहले जगह को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना है, हमेशा धोकर शेविंग क्रीम लगा के आपने हल्का सा एक ही दफा में शेव करना है और उसके ऊपर आप आफ्टर शेव या पे एक अच्छी एंटीबैक्टीरियल क्रीम या एंटीबैक्टीरियल जेल उसके बाद आपने जरूर लगाना है। शेविंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑब्वियसली आपका बार बार आ जाते हैं। वैक्सिंग सबसे अच्छी ऑप्शन है इसलिए क्योंकि वैक्सिंग लॉन्ग लास्टिंग है। वैक्सिंग अपने घर में कीजिए, चाहे खुद आप शीरा बना सकते हैं, चीनी लीजिए, उसमें पानी डालते रहिए, उसको मिलाते रहिए, एक शीरा सी जो है ना वो बन जाएगी। उसका आप खुद से साफ सुथरे कपड़े पे जीन्स का कपड़ा काट लीजिए या कोई कपड़ा काट के खुद पैच बना के आप खुद भी कर सकते हैं। उससे पहले भी आपने अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना है, धोना है सोप और वाटर से, थोड़ा पाउडर लगाइए उसके ऊपर लगा के उसको करने के बाद आप अच्छी सी पॉलीफैक्स या एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा सकते हैं। और खुद से वैक्स करना बहुत बेहतर है बजाय उसके कि आप बाहर जाते हैं कंटैमिनेटेड गंदे कपड़े से या गंदी यूज्ड वैक्स नहीं इस्तेमाल करनी, घर में बना लीजिए या फिर जैसे रिवायती तौर पे लोग गंदा बेरूजा इस्तेमाल करते थे और खुद कर लेते थे, वो बहुत अच्छा है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आजकल लेजर ऑप्शन अवेलेबल है और लेजर्स बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि लेजर जो है वो परमानेंट हेयर रिमूवल की तरफ ले जाता है और बड़ा आइडियल होता है। ये जो थिक ब्लैक हेयर होता है ना, मोटा काला बाल, ये बड़ा आइडियल और लेजर बड़ा अच्छा रिजल्ट लेकर आता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। शेव करके देख के जो है लेजर सेट किया जाता है, चाहे वो अलेक्जेंड्राइट हो, इंडियाक हो, डायोड हो, कोई भी लेजर होगा वो आपकी जो डॉक्टर है उनको सेट करके वो आपको बड़ी हाइजीनिकली आपने देखना होगा कि साफ सुथरी अच्छी जगह पे लाइसेंस्ड लोगों से ही आप लेजर कराएं। लेजर के मल्टीपल सेशंस कराने पड़ेंगे, 7-8 सेशंस होंगे और फिर आप उससे पाक हो जाएंगे। लेकिन इसकी सफाई सुथराई बेहद जरूरी है और प्यूबिक हेयर को साफ करना और शेव करना जो है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए अच्छा है ताकि हमें बार बार रिपीटेड इन्फेक्शंस ना हो। अपनी जगह को हमेशा साफ सुथरा रखिए। यीस्ट इन्फेक्शन और एंटी फंगल वॉश या क्रीम आप यूज कर सकते हैं अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए और साथ आपने रेगुलरली एटलीस्ट एवरी 15 डेज में अपनी सफाई जरूर करनी है जिसमें बेस्ट ऑप्शन लेजर हो गया या वैक्सिंग हो गया और वो नहीं कर सके तो फिर आप शेव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।